स्टूडेंट्स, जब कोई नंबर किसी खास डिफरेंस को मेंटेन करता हुआ लिखा जाता है तो उसको हम लोग उस सीरीज नंबर ऑफ सीरीज़ को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिखा हुआ नंबर कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम लोग लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट, आगे और भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ ये जो नंबर्स है इनको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिखा हुआ नंबर कहेंगे। बट क्यों? तो सबसे पहले ये जान लें कि इनके हर एक डिजिट को क्या कहेंगे। हर एक डिजिट इनका टर्म्स है। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और इसी तरह आगे और भी लिखा जा सकता है। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करेंगे? तो फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय small a एंड इनके बीच में जो सर्टेन डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को हम लोग फाइंड कैसे करेंगे और उस डिफरेंस को भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर से डिनोट कैसे करेंगे? तो उस डिफरेंस को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल d. हाउ वी फाइंड दिस कॉमन डिफरेंस? तो टर्म 2 जो कि दिया हुआ होगा सीरीज़ में, टर्म 2 से यदि हम लोग टर्म 1 को लेस करें तो वी गेट d, और इफ़ वी सब्ट्रैक्ट टर्म 3 में से हम लोग टर्म 2 को निकाल दें तब भी हमें सेम वैल्यू मिलेगी। तो हम इस तरह से दो टर्म्स के दो स्टेप को फॉलो करके ये पता कर सकते हैं कि हमारा गिवन नंबर सीरीज़ में है या नहीं, अर्थमेटिक सीरीज़ में है या नहीं। यहाँ हम लोग चेक करके एक बार देख लेते हैं। हमारे पास a की वैल्यू क्या है? फर्स्ट टर्म, अभी बताएं आप लोगों को हम कि a से डिनोट किया जाता है, और यहाँ फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है। सेकेंड टर्म हमारा 4 है। तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे d इज इक्वल टू T2 माइनस T1। व्हाट वी गेट? 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। सो d इज इक्वल टू 2। अब इसको हम लोग चेक करें यदि, तो देखेंगे यहाँ 2 का डिफरेंस है, और ये डिफरेंस एक बार और देख लेते हैं हम लोग। T3 माइनस T2 इज इक्वल टू, T3 की वैल्यू हमारी है 6, T2 की वैल्यू 4, तो हम लोगों के पास क्या आ गया? 2। अभी देखिए डिफरेंस सेम मेंटेन हो रहा है। दैट्स वाई वी कैन से दैट गिवन नंबर इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस तरह से हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिखे गए नंबर को चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म मान लेते हैं हमारा यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ, नेक्स्ट टर्म जो है उसको फाइंड कैसे करेंगे? तो इसको फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला आता है नेक्स्ट टर्म को फाइंड करने के लिए। इसको हम लोग लिखते हैं Tn। n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टर्म, जिस टर्म नंबर को हमें फाइंड करना है उसके लिए। तो Tn इज इक्वल टू a, इट मीन्स फर्स्ट टर्म, प्लस नंबर ऑफ टर्म को n से डिनोट करते हैं, n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, तो अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ कि इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग नेक्स्ट टर्म टू फाइंड नेक्स्ट टर्म, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो के लिए थैंक यू, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।